ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठा रहे थे सवाल, अब चुप हो जाएंगे राहुल गांधी। जो कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर, उनके ही नेता ने खोल दी कांग्रेस सरकार की पोल। हो गया खुलासा, विदेश से होते थे यूपीए सरकार के फैसले। सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने वालों की असल हकीकत चिदंबरम ने बताई। साल 2008 जब सरहद पार से आए आतंकियों की क्रूरता और मौत के तांडव से माया नगरी मुंबई दहल उठी थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में गोलियों की गड़गड़ाहट और लाशों के ढेर से पूरा देश सहम उठा था। मुंबई शहर में उठे चीत्कार का बदला पूरा देश चाहता था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के हाथ बंधे हुए थे। देश चाहता था कि आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए। सरहद पार फल फूल रही आतंकी फैक्ट्री पर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी भारत की तरफ गलत निगाहें उठाने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन सरकार देशवासियों की भावनाओं के बजाय विदेशी दबाव के चलते खामोश बैठी रही। सेना सरकार के एक हुक्म के इंतजार में बैठी थी। पूरा देश सेना और सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन 17 साल पहले कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगर तब आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया गया होता तो शायद आतंकी फैक्ट्री तभी मिट्टी में मिल गई होती। लेकिन उस वक्त देश की यूपीए सरकार वो साहस और इच्छा शक्ति इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव सरकार पर हावी था। वो कौन था जो भारत की सरहद पार बैठे आतंकियों के खात्मे से भारत को रोक रहा था? कौन चाहता था कि भारत पाकिस्तान में पनप रही आतंकी फैक्ट्री की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखे? और क्या कारण थे कि अपनों को आतंकियों के हाथों बेमौत होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी? राहुल देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए देश भर में नरेंद्र सरेंडर का डंका बजा रहे हैं। उन्हीं की पार्टी केंद्र में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय खौफ के चलते खामोश बैठी थी। इन सभी पहलुओं का खुलासा अब कांग्रेस के बड़े नेता और तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे पी चिदंबरम ने किया है। चिदंबरम ने कांग्रेस सरकार के डर, इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय ताकत सभी का पोल खोलकर रख दिया है। चिदंबरम ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सरकार की मजबूरी के चलते भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, चिदंबरम ने यह भी बताया कि खुद उनके मन में पाकिस्तान को सबक सिखाने की इच्छा थी, लेकिन सरकार दबाव में थी और ऐसे में कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक रास्ता अपनाया गया। साल 2014 में केंद्रीय सत्ता बदली, लेकिन पाकिस्तान की फितरतें वही रही। सीमा पार से इंसानियत के दुश्मनों की सप्लाई पाकिस्तान की तरफ से बदस्तूर जारी रहा, लेकिन आतंकिस्तान ये भूल चुका था कि दिल्ली के तख्त पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी नाम के एक शख्स की ताजपोशी कर दी है, जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मानता है, ना ही किसी की बंदर घुटकी से डरता है। आतंकी ये भूल गए थे भारत अब आतंक का इंतकाम प्यादों से नहीं बल्कि पनाहगारों से लेने की कुव्वत रखता है। पहले उरी फिर बालाकोट की हिमाकत का बदला भारत ने आतंकियों के घर में घुसकर लिया। इसके बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने न आई तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ आतंक पनाहगार को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत पहले किसी को छोड़ेगा नहीं और अगर कोई छेड़ा तो उसे छोड़ेगा नहीं। दुनिया का स्वघोषित बिग बॉस अमेरिका इसी बात से चिढ़ा बैठा। उधर राहुल गांधी भारतीय प्रधानमंत्री को घेरते हुए एक कथित फोन कॉल का हवाला देते हुए नरेंद्र सरेंडर का नारा लगाते हुए नहीं थक रहे हैं। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। लेकिन अब पी चिदंबरम के खुलासे के बाद राहुल गांधी शायद खामोश हो जाएं, क्योंकि चिदंबरम ने साल 2008 में हुए मुंबई हमले के दौरान तत्कालीन सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। इंटरव्यू के दौरान चिदंबरम ने बताया कि मैं गृह मंत्री उस दिन बना जब आतंकवादियों को मार दिया गया था। आखिरी आतंकवादी को 30 नवंबर को मार दिया गया था। मुझे लगता है कि वो रविवार का दिन था जब मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया। मुझे कहा गया कि आपको वित्त से गृह मंत्रालय भेजा जा रहा है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि हम फैसला कर चुके हैं।
पी चिदम्बरम से जब ये सवाल किया गया कि आखिर तब यूपीए सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर भी चिदम्बरम ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे सुरक्षा बलों की तैयारी की जानकारी नहीं थी, मुझे हमारी खुफिया एजेंसियों की तैयारियों की कोई भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान और पड़ोस में बनाए गए संसाधनों की कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त मेरे मन में आया कि बदला लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री और बाकी अहम लोगों से इस मामले पर चर्चा की थी, लेकिन निष्कर्ष काफी हद तक MEA और IFS से प्रभावित था कि हमें स्थिति पर सीधे प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसकी जगह कूटनीतिक तरीका अपनाना चाहिए। मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को हटाकर चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। इंटरव्यू के दौरान चिदम्बरम ने साफ तौर पर यह स्वीकार किया कि उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस मेरे पद संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आई थी। इस दौरान कोंडोलीजा राइस ने कहा था कि भारत किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न दे। चिदम्बरम के इस खुलासे के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि देश पहले ही जानता है कि उस वक्त सरकार ने आतंक का बदला लेने के लिए क्या किया था और उसकी इच्छा शक्ति क्या थी। अब ये देश के ध्यान में आ गया कि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये अमेरिका के इशारे पे नाचती थी, नाचती है। आज भी ट्रम्प के साथ में कोऑर्डिनेशन राहुल गांधी करते हैं। तो अमेरिका के गुलाम उनके पैसे और उनके प्रभाव से कुर्सी प्राप्त करना, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने देश की माफी मांगनी चाहिए। तो उनको ये बताना चाहिए किसका दबाव था। उनको ये बताना चाहिए कि देश में सरकार किसकी थी। कांग्रेस की सरकार में वो गृह मंत्री थे और वो उन्होंने अगर कोई ठीक अपने पद का निर्वहन नहीं किया तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। चिदम्बरम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भारत सरकार उस समय अमेरिकी दबाव के आगे कितना मजबूर था। बावजूद इसके आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता मौजूदा सरकार पर दबाव के आरोप लगाती है। डर और भय के चलते पाकिस्तान से संघर्ष विराम किया गया, जबकि दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रहार से पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की क्रेडिट के लिए घुसकर फोटो खिंचवाते रहे, लेकिन भारत ने उनके किसी भी दावे को सिरे से खारिज कर दिया। नतीजन ट्रंप ने टैरिफ का तमाशा शुरू कर दिया। बावजूद इसके भारत उनके दबाव में नहीं आया। अब ये पब्लिक तय करेगी कि एक विदेश मंत्री के कहने भर जो सरकार अनगिनत मौतों को देखते हुए खामोश बैठी, क्या आज उसके नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।